द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, दुर्योधन के द्वारा जब अंतिम समय में जब ये इच्छा व्यक्त की कि महाभारत का युद्ध हो चुका है और 100 के 100 जो कौरव हैं वो सब मर चुके हैं और दुर्योधन अंतिम सांस ले रहा है और 5 पांडव अभी तक जिंदा है, हे अश्वत्थामा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि उन 5 पांडवों का सिर काट करके ले आते बस। और अश्वत्थामा जाता है और सोते हुए जो पांडवों के 5 पुत्र हैं पांडव समझ करके उसने 5 की गर्दन काट करके और तब दुर्योधन के सामने फेंकता है और कहता है कि ले जा, तेरी अंतिम इच्छा यही थी ना। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। दुर्योधन ने कहा जो कमाल मैं महाभारत के युद्ध में नहीं कर पाया वो तूने एक झटके में ही कर दिया। जब ठीक से देखा उसने तो तब देखा ये पांडव नहीं, ये पांडवों के 5 पुत्र हैं। तब छाती पीटने लगा दुर्योधन। सोचो आप, जो क्रूर हृदय दुर्योधन है, जब उसको इतना कष्ट हुआ होगा तो उस माँ का क्या हुआ होगा जिस माँ के वो 5 पुत्र हैं। नहीं, द्रौपदी जी ने जैसे देखा खून की नदी बह रही है, 5 पुत्र उसके, एक भी नहीं बचा। तो तब द्रौपदी की रोने की आवाज पहुंचती है किसके कान में? कृष्ण के कान में। भगवान से कृष्ण दौड़ करके आते हैं, अपनी बहन को सांत्वना देते हैं, चुप करवाते हैं। माता शिशूनां निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नः किरीटमाली। मां के लिए सबसे बड़ा दुख यही है अगर उसके पुत्र की मृत्यु हो गई तो माता रोते हुए, और तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के आंखों के आंसुओं को साफ कर रहे हैं। इतने में अर्जुन आता है। अर्जुन कहता है मैं हत्यारे का सिर काट करके तब उसके खोपड़ी पर बिठा करके और तब उसके खून से द्रौपदी को स्नान करवाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। अब जब रथ दौड़ने लगता है तो पता लग जाता है कि अश्वत्थामा ने ऐसा किया है। तो तथा हृतम पशुवत् पाशबद्धम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन। जैसे पशुओं को कोई खींचता है ऐसे खींचा गया और तब घसीट करके लाया गया और तब द्रौपदी के सामने खड़ा किया गया। द्रौपदी जी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा तो हाथ जोड़ दिए और क्या कहा? उवाच चास हन्तस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेषः ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी जी ने एक बात कही कि क्या तुम समझ सकते हो कि एक बच्चे की मौत का जो दुख है वो कोई जान सकता है जितना एक माँ उसको महसूस कर सकता है। इसलिए द्रौपदी के हाथ जुड़ गए और कहा कि मैं चाहती हूं कि किसी भी माँ के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। भाई मेरे बच्चे तो मर गए, अब तुम अश्वत्थामा की गर्दन को काट करके उसकी भी माँ ऐसे ही दर्द से जब तड़पेगी, जब दुखी होगी तो मेरा दुख कम थोड़ी हुआ, मेरा दुख तो और बढ़ गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा आज तक मुझे ऐसा लगता था कि पांडवों को पति बना करके द्रौपदी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि द्रौपदी को पत्नी बना करके पांडवों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या कितनी बड़ी बात कही द्रौपदी ने कि मैं नहीं चाहती कि पुत्र वियोग का जो दुख द्रौपदी झेल रही है वो दुख
अश्वत्थामा की मां भी झेली। बोला छोड़ दो। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। वैसे भी ब्राह्मण है, गुरु हैं, पूजा है, नहीं उनके पैर धोए हैं, माथे पर तिलक लगाया है, हमारे घर में आया है, सम्मान किया, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा भाई कि और तो मैं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने भी तो संकल्प कर रखा है कि हत्यारे का मैं सिर काटूंगा। भगवान कृष्ण को पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल सिर काटना ही हत्या थोड़ी होती है, अपमान भी तो हत्या है। भाई धक्का मार दे, मौत का इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट अपमान का होता है। इसलिए मृत्यु से बढ़कर के दुख है किसका? अपमान का। इसलिए वो भी मृत्यु ही मानी जाती है। मार धक्का, अपमान कर दे, तब अर्जुन के द्वारा अपमानित किया जाता है अश्वत्थामा को। बस अश्वत्थामा ने यहीं पर कसम खा ली कि अब मैं इनके वंश को ही खत्म कर दूंगा। बताओ, मेरे पास जितनी शक्ति है उस शक्ति को मैं इस अपमान का बदला लेने के लिए लगाऊंगा। देख लो आपने। और अगले ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया सीधा। और द्रौपदी के जो पुत्र वधू है उत्तरा, अभिमन्यु का तो शरीर छूट गया, और जो उनकी विधवा पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो है पांडवों की अंतिम निशानी, जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया किसने? अश्वत्थामा ने। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वो गर्भ गिरने लगा। तो उत्तरा को पता लग गया कि अब मेरे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उनको अपनी सास की सीख याद आई। उनकी सासू माँ ने एक बात कह रखी है, द्रौपदी जी ने कह रखी है कि बेटी मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि कभी भी किसी भी संसार के व्यक्ति से मदद की मांग मत करना। जब भी तेरी इच्छा हो सहायता लेने की तो भगवान से मांगना। बोला अच्छा क्या हुआ? भरी सभा में जिस समय एक माता कहीं जाने में असमर्थ रहती है और उस भरी सभा से दुर्योधन ने दुशासन को भेजा और तब मेरे बालों को पकड़ करके और घसीटता हुआ लाया। और मैं बोल भी रही हूं कि भैया तुम्हारी आपसी मतभेद, आपसी जो भी झगड़ा है उसको बाद में देख लेना, अभी मैं शारीरिक रूप से असमर्थ हूं। लेकिन उन दुष्टों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और उस भरी सभा में मुझे धक्का मार करके, धक्का मारते कोई बात नहीं, मुझे नंगा करने का प्रयास किया। और जब मेरी लाज लूटने लगे फिर मैं उस सभा में देखने लगी कि देखती हूँ यहाँ बैठा कौन कौन है, क्या सभी अधर्मी है क्या? इनमें से कोई तो धर्मात्मा निकलेगा जो मेरी मदद करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी कुकर्मी हो, सभी अत्याचारी हो। लेकिन जब मैंने अपनी नजरें घुमाई तो वहां मेरे 5 पति बैठे हुए थे और जो धर्म से ही विख्यात है। सबसे बड़े जो युधिष्ठिर जी, उनको तो लोग बोलते हैं धर्मराज। मैंने कहा आप भी यहीं बैठे हुए। तो मैंने प्रश्न किया अपने पति से, यह है धर्म? भी नारी की इज्जत लूटी जा रही है, उसको नंगा करने का प्रयास किया जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि आप धर्म की बात करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माता लोगों का सम्मान है वहीं तो देवताओं का आना जाना लगा रहता है। क्यों नहीं बोलते आप? युधिष्ठिर जी चुप। तब देखा भीमसेन, अच्छा आप तो अपना गदा बड़ा उछालते रहते हैं, तोड़ो ना दुशासन की जंघा को। लेकिन भीमसेन भी चुप। अर्जुन को बोला कि जिस गांडीव धनुष से तुम बड़े बड़े पराक्रम दिखाते हो, दिखाओ ना आज अपना पराक्रम।
अर्जुन भी चुप, पांचों भाई चुपचाप बैठे हुए। इसलिए बोलते हैं हमारे यहाँ की जो जुआरी होता है वो कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता। नहीं, और यहीं पर भूल हो गई थी पांडवों से। नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, जुआ खेलेगा तो उससे कोई ना कोई पाप जरूर होगा। इसलिए ये इसी को बोलते हैं हमारे असावधानी। नहीं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखो, नहीं तो इनके जैसा कोई है क्या? चुप। तो नजर घुमाई, दूसरी तरफ देखा तो वहीं पे बैठे हुए कौन? द्रोणाचार्य जी। अरे, द्रौपदी जी ने कहा कि महाराज प्रणाम, आप भी यही है ना बैठे हुए? आप तो वही आचार्य है ना द्रोणाचार्य जी। आपके प्रवचन सुनने के लिए तो वैसे भी हर जगह से लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। पता लगना चाहिए कि द्रोणाचार्य जी का प्रवचन हो रहा है। उनके बड़े बड़े पांडाल, हर चीज की वहां पर सुविधा। करिए ना मेरी मदद, बचाओ ना हमारी लाज। उन्होंने भी अपनी गर्दन झुका दी, सिर झुका दिया। द्रौपदी जी ने कहा कि है, बोलो बोलो। आचार्य चुप हो गए कि नहीं?